पुलिस उनकी है, थाना उनका है, कचहरी उनका है, तहसील उनका है, सब उनका। तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं चलना है आपका। गुंडे माफिया थर कांप रहे हैं। गुंडे तो घुस गए नहीं, ऐसे खुद गुंडे बन गए। कौन गुंडा बन? अरे वो ही है नेता लोग गुंडे। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाजपा तो गई नहीं से, अब कौन काम की, वो तो गई। भाजपा गई गई। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा क्या मध्य? साहब पिछली बार भी हम लोगों ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ सिंधिया जैसे, उनको क्या कहूँ, महान व्यक्ति है, उनको शब्द नहीं बोल सकता। महाराज है वो महाराज हैं, लेकिन महाराज ने जैसा खेल खेला, अब की बार जनता महाराज को और महाराज के पूरे विधायकों को अच्छी तरह से बताएगी। कमल चाहिए कि कमलनाथ? माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? कमलनाथ, कमलनाथ की सरकार बनेगी। कमलनाथ जिंदाबाद। 2018 में जनता ने जो है भाजपा को हटाया था, पैसे के बदल पे जो है वो कांग्रेस बीजेपी आई है, वरना जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिया था। उनके पास बड़े बड़े नेता हैं, मोदी का मैजिक है। अभी मोदी जी आएंगे चुनाव प्रचार में, मोदी का मैजिक बता रहे हैं, विदेशों में काम कर रहा है। ऐसा है कि वो विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, देश में काम नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समय वो विदेश में लगाते हैं, देश में समय लगाते ही नहीं है। मध्य प्रदेश में कमल चाहिए कि कमलनाथ चाहिए? कमलनाथ चाहिए। क्यों चाहिए कमलनाथ? इस 18 साल की भाजपा सरकार के इस भ्रष्टाचार के प्रशासन से सब जनता त्रस्त हो गई है। नमस्कार, TNX न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं इमरान। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में सभी पार्टी के धुरंधर नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर के वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन लगातार TNX न्यूज जो है मध्य प्रदेश से ग्राउंड जीरो से मध्य प्रदेश जनता के क्या मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की जनता किन मुद्दों को लेकर जो है वोट देगी, मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी, कमल या कमलनाथ, यही सब जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश वासियों के बीच में। अब यहां पर दिखाइए भारी जो भीड़ है वो जमा हो गई है। इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि माहौल क्या है माहौल मध्य प्रदेश का। माहौल तो भैया कांग्रेस के पक्ष में है। अरे आप लोग सब टीका लगा रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनके नेता। आप सभी लोग हिंदू हैं, टीका तिलक लगा करके मंदिर से पूजा करके आए, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी। मंगलवार का दिन है, झूठ थोड़ी बोलेंगे भाई। हाँ। और का कांग्रेस की सरकार बन रही और कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि ये तो जो है हिंदू हितैषी है ही नहीं पार्टी, हिंदू हितैषी तो भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कौन कहता? उन्हीं के दलाल, उन्हीं के दल्ले लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्ववादी पार्टी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस हिंदू सुरक्षित होगा। सरकार मैंने कहीं देखी नहीं जितने 18 सालों में इस मध्य प्रदेश को भाजपा ने साफ कर दिया। अरे वो कह रहे हैं बीमारू राज से जो है विकास की पटरी पर मध्य प्रदेश वो सब कुछ कह रहे हैं। हम लोगों से पूछिए, हम लोग मतदाता हैं, हम लोग नागरिक हैं, हम लोग नागरिकों से बात करेंगे। आप गांव में जाके देखिए क्या हाल है। महिलाएं तो वोट देंगी ना, लाडली बहन 1250 रुपए की धनराशि दी जा रही है। मारते टाइम पानी डालो जिंदा हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद आप। अरे अरे आइए आइए बात करिए, कहाँ जा रहे हैं, बात करिए। तो क्या ये जो लाडली बहन कारगर नहीं सिद्ध होगी? कैसा सिद्ध होगी? कैसा? मैंने बताया ना कि मरते टाइम आप अमृत पिला देंगे तो वो आदमी अमर हो जाएगा। क्या क्या कौन किस काम की लाडली बहना? आप आके कर्ज तो देखिए, आप उनकी परेशानियां तो देखिए। आप एक उन नेताजी का दलाल गांव में जाके उन्होंने कहा नहीं साहब ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, लूट के अलावा कुछ काम ही नहीं है, 1000 में महिलाएं मान जाएंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सड़कें, बिजली, पानी ठीक हो गया, व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, अमेरिका से अच्छी सड़कें हो गई हैं। क्या आप विदेश से आए हैं? क्या आप इन्हीं सड़कों पे चल के आए हैं? आपसे पूछता हूं मैं, आप विदेश से आए हैं कि नहीं? आप बताइए अमेरिका से अच्छी हुई है कि नहीं? पट्टी बांध के आए हैं, आपको नहीं देखता यहाँ? आप बताइए अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं? भाई साहब मैं तो अमेरिका जाने की हैसियत में नहीं हूँ, शायद आप आए हो तो आप ही बता सकते हैं इस बात को। बताइए क्या है मध्य प्रदेश का माहौल? कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश का माहौल खराब है। आज समय हम तो खरगापुर में हैं, खरगापुर का माहौल देखिए आप क्या है। क्या है खरगापुर का? खरगापुर का माहौल देखिए अब क्या है कि साले नर्दे बहरा, साले नर्दे बंद है, साले झगड़े चल रहे, 3 तान चल रही है और क्या हो रहा है ये है खरगापुर में। सरकार बहुत बढ़िया। अरे तानाशाह इस बार और कुछ नहीं है, पुलिस उनकी है, थाना उनका है, कचहरी उनका है, तहसील उनका है, सब उनका। तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं चलना है आपका। गुंडे माफिया थर कांप रहे हैं। गुंडे तो घुस गए नहीं ऐसे, खुद गुंडे बन गए। कौन गुंडा बन? अरे वो ही है नेता लोग गुंडे। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाजपा तो गई नहीं से, अब कौन काम की, वो तो गई। भाजपा गई गई। भारत माता की,
बस हो गया। भाजपा गई। हाँ गई, बिल्कुल गई। हाँ। यहाँ नहीं जमेगी अब, उसको बे भी देना आप तो नहीं जमेगी। 18 साल से केंद्र में इधर स्टेट में है, उखाड़ पाना इतना असंभव है। अरे बिल्कुल, हम बता रहे कि उखड़ जाने जमना नहीं है। हाँ। हाँ उखाड़ देंगे। हाँ बिल्कुल उखाड़ देंगे, उखाड़ के देगी स्थिति में चल रही पूरी जनता। अच्छा, हाँ यहाँ से नहीं, वहीं से चल रही है यहाँ तक। यहाँ तक हाँ सरकार बना लेंगे। बिल्कुल सही बात। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। यादव जी, माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। क्यों आने वाली है? किसानों की कर्जा माफी होगी, हाँ। महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा, और जो भारी समस्या है किसानों की केवल कांग्रेस ही सुन सकती है। 18 साल से किसान बेहाल है, किसान की कोई समस्या हल नहीं होती इस शासन में। 1250 रुपए तो जो हम शिवराज जी दे रहे हैं। इसके पहले 18 साल भी तो सरकार थी, जब बहनें याद नहीं आई, अभी याद आई खाली चुनाव के टाइम पे। तो कर्ज माफी किसानों की जो है और जो तमाम समस्याएं वो कमलनाथ हल करेंगे। बिल्कुल हल करेंगे। खड़गापुर विधानसभा से क्या है माहौल? खड़गापुर विधानसभा से चंदा सिंह चुनाव जीत रही हैं भारी बहुमत से। चुनाव जीत रही हैं। हाँ, कांग्रेस आने वाली है। क्या चाचा माहौल क्या है? कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का माहौल। हाँ, कांग्रेस ही आएगी। खाद बीज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, किसान है बीजेपी में कुछ नहीं है। किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, और कंट्रोल पे शक्कर भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, सब खा जाते हैं। मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। हाँ, परेशान है। कांग्रेस ही पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी। हाँ। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं किसान सम्मान निधि बढ़ा दी है, अब 2000 से 6000 रुपए किसान सम्मान निधि कर दी है। नहीं, कर दी तो है, हम लोग कांग्रेस ही पार्टी है और कांग्रेस ही में रहेंगे। क्या है माहौल भैया? माहौल तो देखिए इस विधानसभा का कांग्रेस का है, रीजन उसका। पूरे मध्य प्रदेश का माहौल? मध्य प्रदेश का भी अब जनता ने ये मन बनाया है कि इस भ्रष्टाचार सरकार को, घोटालेबाज सरकार को हटाया जाए। आप अभी देख रहे हैं, हम जैसे युवा जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, पटवारी में सिलेक्शन हुआ, इनने भ्रष्टाचार करके सब पटवारियों को घर बैठा ले हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। शिक्षा के मामले में हमारी खड़गापुर विधानसभा और टीकमगढ़ जिला 52 नंबर पे आया था इस वाले में। तो जब नेता इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, ये हम लोगों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं कि हम लोग जो है शासन प्रशासन से सवाल ना करें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये सवाल बिल्कुल होने ही नहीं दे रहे हैं कि ये आम लोग जो है सवाल उठाएं। नहीं चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सवाल उठाने का ये, अगर हम शिक्षित हो गए तो हम सवाल पूछेंगे, इसीलिए वो हम लोगों को बेरोजगार रखना चाहते हैं और शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, चरम पर है, वो तो आप भी देख रहे हैं और ये सब लोग बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि जो है इस समय इस विधानसभा, हम मध्य प्रदेश की तो शायद मैं नहीं कह सकता, मैं इस विधानसभा की जरूर कहूँगा कि हमारी विधानसभा में रोजगार के मामले में कुछ भी नहीं है। एक ना ही फैक्ट्री है, ना ही कोई वैसे रोजगार है बच्चों के लिए जो उन्हें कहीं से दो पैसे कमा के दे। क्या मध्य प्रदेश में कमल चाहिए कि कमलनाथ चाहिए? कमलनाथ चाहिए। क्यों चाहिए कमलनाथ? इस 18 साल की भाजपा सरकार के इस भ्रष्टाचार के प्रशासन से सब जनता त्रस्त हो गई है। गरीब की सरकार नहीं है जी, पूंजीपति बड़े लोगों की सरकार है भाजपा। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है भाजपा। गरीबों के लिए क्या किया उन्होंने? गरीब तो आज भी बेचारा किसी ऑफिस में जाता है तो उसका आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ा दिया, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है, रोजगार सेवक का मानदेय बढ़ाया गया है, 500 रुपए में मध्य प्रदेश वासियों को सिलेंडर मिल रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं मध्य प्रदेश वासी। तो सिलेंडर अभी मिलने लगा जी, तो अभी 1 महीने चुनाव आ गया तो मिलने, अभी पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? किसी ऑफिस में जाइए, कोई काम कराना है अगर, तो बिना पैसे का कोई काम होता ही नहीं। बिना पैसे का काम नहीं होता। किसी भी ऑफिस में चले जाओ अपन, भ्रष्टाचार से गरीब आदमी तो परेशान ही है, उसका कोई काम ही नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की सरकार ही रही है 18 साल में, ने तो भ्रष्टाचार का वही बना दिया, प्रदेश ही बना दिया। प्रदेश भ्रष्टाचार का बन गया। हाँ। क्या चाचा, कमल चाहिए कि कमलनाथ? माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? कमलनाथ। क्यों चाहिए कमलनाथ? यही भ्रष्टाचारी बेरोजगारी के लिए। कमलनाथ आएंगे तो रोजगार मिल जाएगा सबको। अब वो बोल रहे कि हम उनके वचन पत्र में लिखे गए हर चीजें लिखी, मान लो जैसे सिलेंडर है, बिजली है, अभी तो वचन पत्र है, वो भी तो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी तो उनको तो जो चुनाव आगा हुआ उनने 18 साल से अब लोग कहाँ गई थी लाडली बहने, अब लो तो नहीं उनने पुकाओ पहले कह देते जी, जब से इनकी सरकार बनी। सम्मान दे रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाओं को, अपनी बहन बताते हैं, बेटे बेटियों को भांजा और भांजी बताते हैं, मध्य प्रदेश के मामा है वो।
इतने बलात्कार हुआ इतन में से कोनो जो है न कोनो खबावे आंसी फांसी कोनो का तो कछु भौन ले लेके तो भग जाए। बताओ आप, मतलब मध्य प्रदेश में जो है क्राइम का स्तर गिरा हुआ है। क्राइम भी चल रहा, बेरोजगारी भी चल रही, हर ऑफिस से कमीशन भी चल रहा, सबही चल रहा, बगैर ई को कोनो कुछ नहीं हो रहा। जोन ऑफिस में जाओ अगर लक्ष्मी है तो काम करवा लो और नन्या तो नहीं करवा लो, भग जाओ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे। क्या नाम है आपका? सूरज यादव। यादव जी, क्या है माहौल मध्य प्रदेश का? भैया माहौल तो ये है कि अब आप खुद देख रहे हैं कि खरगापुर विधानसभा में तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंचा कि अगर किसान पटवाई के पास जाता है तो पटवाई 10,000 रुपये मांगता है परिवर्तन के, पोथी नामांतरण के। तो अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ा क्या है मुद्दा है? फिर किसान के लिए तो वही अच्छा है जो किसान की सुनेगा। कौन सुनेगा किसान की? चंदा सुरेंद्र सिंह और इस खरगापुर विधानसभा से। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। कमलनाथ, हाँ। लग रहा है 18 साल से काबिज है भारतीय जनता पार्टी, उसको जो है सत्ता से बेदखल कर पाना इतना आसान होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश में बहुत चरम सीमा पर है भाई। सबसे बड़ी बात है जो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी वो छात्रवृत्ति खत्म कर दी। उन बच्चों को छात्रवृत्ति खत्म कर दी। अब उन्हीं के पैसे उनकी माता को अगर पैसा दे रहे हो तो बच्चों की शिक्षा सुधर रही है या फिर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए माफियाओं से निपटा जा रहा है। अपराधी और माफिया जो है वो प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसा है कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके एक कुड़ीला पंचायत है, वहाँ जाके देखिए थाना बना है। थाने के सामने एक मुसलमान ने जो है मकान खरीदा और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। उन लोगों पे तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? मकान पर कब्जा कर लिया? बिल्कुल कब्जा कर लिया है उस पे। शासन प्रशासन सब उनके पक्ष में है। क्या है माहौल मध्य प्रदेश का? हमको तो चंदा सुरेंद्र सिंह को चाहिए, विधायक कमलनाथ चाहिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री? हाँ कमलनाथ मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों चाहिए कमलनाथ? वो खाद बीज देंगे, वो कहेंगे लाइट बिल का माफ कहेंगे। अब लाडली बहन खाते भी 1250 रुपया दे है, लेकिन जी जन के मुड़ पे तो कैजा लदो। जीजा परेशान है? जीजा तो है ही परेशान। कमलनाथ ने 50,000 रुपया तक का कैजा माफ किया था, अब 2 लाख रुपया तक का कैजा माफ कहेंगे। हाँ तो जीजा के मुड़ पे तो कैजा लदो, बेनन के दायस का हो। बता दें कि मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश का जो वित्तीय बजट है वो 3,20,000 करोड़ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है वो लगभग 4 लाख करोड़ है। मध्य प्रदेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति 40,000 का कर्जदार है। यहाँ तक मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला नवजात शिशु भी जो है वो कर्जदार पैदा हो रहा है। क्राइम के रेशियो की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो क्राइम का रेशियो है, मध्य प्रदेश एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाओं से अपराध के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा क्राइम है। तो बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। यहाँ तक कि आदिवासी और दलितों से अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। तमाम ये जो जनता है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा क्या मध्य? साहब पिछली बार भी हम लोगों ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ सिंधिया जैसे, उनको क्या कहूँ, महान व्यक्ति है, उनको शब्द नहीं बोल सकता। महाराज है वो महाराज हैं, लेकिन महाराज ने जैसा खेल खेला, अब की बार जनता महाराज को और महाराज के पूरे विधायकों को अच्छी तरह से बताएगी। नरेंद्र मोदी आएंगे, मैजिक चलेगा नरेंद्र मोदी का जाके? वो मैटर अलग है। अरे चुनाव में वोट मांगने तो आएंगे, वोट मांगने आएंगे नहीं प्रदेश वालों से, वो मैटर ही अलग है। अरे तो प्रधानमंत्री भाजपा के लिए वोट नहीं मांगेंगे, शिवराज के लिए वोट मांगेंगे, जनता वोट देगी। जनता बिल्कुल देगी वोट। जब मोदी का समय आएगा तो मोदी को ही वोट देंगे हम लोग। अच्छा, केंद्र में मोदी को देंगे और स्टेट में आज कांग्रेस को वोट देंगे हम। मजबूरी है हम लोगों की। बगैर नेताजी की कोई बिजली नहीं आती, बगैर नेताजी का कोई कनेक्शन नहीं होता, बगैर नेताजी की FIR नहीं लिखी जाती, ऐसे कैसे चलेगा? धन्यवाद। अच्छा, कमलनाथ की सरकार? कमलनाथ की सरकार बनेगी, कमलनाथ जिंदाबाद। कितने चुनाव देख चुके हैं अभी? मैं तो 18 साल से यही देख लिया कि नंगपना हो रहा है, साला चल रहा है। कोई किसी की सुनता है, कोई नहीं किसी की सुनता है। विधायक नहीं सुनते हैं? अरे क्या है, विधायक जी से मैंने कहा कि वो साहब यही नड़ता तो देखिए मेरे को बहुत परेशानी है, चलिए आप जो रास्ता देखिए कितनी खराब है। तो वो कहते कि मैं देखता ही नहीं हूँ। नहीं देखता तो उसी दिन मैंने ताली बजा दी, जो कह दिया था कि नेताजी अब घर जाइए आप। अच्छा, हाँ
कौन काम किया? उस दिन ऐसे घोड़े दापते थे मेरे अच्छा, कि हरिराम महाराज वोट चाहिए मेरे। वास्तव में मैंने वोट दिया था। वोट दिया था भाजपा? हाँ मैंने दिया था भाजपा को, झूठ ही बोलता हूँ। वो वहाँ असली कांग्रेसी हाँ। और भाजपा को मैंने वोट दिया था। आप कांग्रेसी थे और भाजपा को वोट दिया अब दे दिया था 5 दाबने पे, क्या कर दे में था। खुश हो गए थे। खुश हो गए, बस क्या कर दे। वो हमने हमारी बिल्कुल नाक काट दी। चलिए, ये और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे मध्य प्रदेश चुनाव में? देखिए, युवाओं के लिए जो बीजेपी ने किया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। ठीक है, विकास के नाम पे आप ले लीजिए रोड, बिजली, आपसे बताएं प्रधानमंत्री आवास, और मन से चल के मैं किसान सम्मान निधि। जो लोग बोलते हैं कि ये रोड खराब है, यहाँ से पाँव पर के बोटे, तो पंडित हैं, पाँव कौन नहीं पड़ेगा पंडित के? सभी लोग पूजनीय होते हैं पंडित तो। ठीक है, आप कौन है? हम एसपाल राजा बुंदेला हैं, गुना गांव के हैं हम। ठाकुर साहब हैं। हाँ, ठाकुर हैं हम। लेकिन बीजेपी, जितना विकास बीजेपी ने किया है शायद किसी पार्टी ने किया हो। बीजेपी ने विकास, हाँ हाँ विकास किया है। विकास की खड़गापुर विधानसभा में अगर राहुल सिंह लोधी ने विकास किया है, वो किसी भी विधायक ने नहीं किया है अभी तक। अब विकास के मामले, लोगों पर मुकदमे लगवाए हैं फर्जी, थानों में जो है फोन किए गए हैं, पत्रकारों की पिटाई करवाई है, ये सब हुआ है क्या? बताइए बताइए, पत्रकारों की पिटाई नहीं नहीं, इसका जवाब हम देंगे, इसका जवाब देंगे। देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो मुकदमा लगेंगे। पत्रकारों की पिटाई करवाई, पास कोई सबूत हो कि विधायक जी ने मुकदमा लगवाए हैं तो आप बताइए। जनता के तमाम बाइट दिखा देंगे। हम भी कैसे, कमलनाथ ने मेरे ऊपर केस लगवाए हैं, आप कैसे कहेंगे केस लगवाए हैं? कहने को तो जनता है, कुछ भी कह सकती है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। क्या मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित है? महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी असुरक्षित नहीं है। जब से एनसीआरबी का डेटा मानते हैं, एनसीआरबी का डेटा को झूठ मानते हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी गृह मंत्रालय एनसीआरबी का डेटा देता है। मैंने डेटा नहीं, नहीं तो अरे तो एनसीआरबी का डेटा मानते हैं कि नहीं? आप पत्रकार हैं, आप बिल्कुल सब कुछ कह सकते हैं, आपको जायज है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गरीब जनता ने डेटा देखा? डेटा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। क्या कोई नेता ने दिखाया? बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गौशालाएं बनवाई थी 1000। भाई साहब से ये पूछिए कि कितनी गैयाएं जो है गौशाला में घुसी हैं। कितनी? देखो, सुनो कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में इतनी गौशालाएं बनाई गई, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार परिवर्तन हुआ, खरीद के सरकार बनाई गई, उसके बाद वो। देखिए, आपसे बताएं, गौशालाएं क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तब गौशालाएं, गाय जो है कहाँ है? पे आएंगे, उसी मुद्दे पे आएंगे भैया। घुमाइए फिराइए ना। घुमाएंगे फिराएंगे। क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तब सड़कों पे गाय नहीं थी क्या? आप में अंतर क्या है? भाजपा और कांग्रेस में अंतर क्या है? अगर आप उनकी नाकामियों का ठीकरा फोड़ते हैं, कांग्रेस इसीलिए गई, कांग्रेस को इसीलिए जनता ने नहीं चुना, जनता ने नकारा, आपको लाए, तो आप जो है वही काम करेंगे जो कांग्रेस। नहीं, देखो गौशालाएं बनी हैं, लेकिन गौशालाएं, गाय कहाँ है? गाय सड़कों पर घूम रही है। कैसे गौशालाओं में गाय हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, गाय आपको कहना है, इनका कहना है पथागुआ में सुनो, पथागुआ टोच जापे गौ ऐसी बदी है। हाँ, ये कह रहे हैं गौशालाओं में गाय, गौशाला में हम जो मंगा वो दें आप खां। इनका कहना है कि